इसी क्रम में एक क्वेश्चन को और देखते हैं नंबर सिस्टम के। क्वेश्चन है, किसी संख्या में उत्तरोत्तर 5, 7 व 11 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 4, 6 प्राप्त होता है। नंबर 1 तो कुल शेष पता करना है हमें। नंबर 2, यदि उसी संख्या को 385 से भाग दें तो शेष क्या होगा। नंबर 3, यदि भाजक के क्रम को उल्टा कर दें तो शेष क्या होगा। चलिए देखते हैं इसे। उत्तरोत्तर 5, 7 और 11 से भाग देने की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाजक। क्या लिखेंगे? भाजक। हमारा क्या है? 5, 7 और 11। और शेषफल हमारा क्या है? 2, 4, 6। कुल शेष निकालने का मैंने आपको तरीका पहले भी बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ। ये 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस पहला शेषफल ऐसे ही, पहला भाजक दूसरा शेषफल, यानी कि 5 गुणा 4, फिर पहला भाजक गुणा दूसरा भाजक गुणा तीसरा शेषफल। इस तरीके से हम इसे अगर निकाल लेते हैं तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 2 + 5 = 20, 5 × 30, 7 210, 210 और 20 230, 232। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है? सेकंड क्वेश्चन था, यदि उसी संख्या को 385 से भाग दें, तो इसमें क्या आ जाएगा? यदि उसी संख्या में 5 × 7 × 11 से भाग दें तो शेष 232 ही रहेगा। क्यों रहेगा 232? क्योंकि शेष इनकी मल्टीप्लाई, यानी कि 5 × 7 = 35, और अगर 11 की हम मल्टीप्लाई कर लें यानी कि 385 से कम है, इसलिए वो शेष वही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, यदि भाजक के क्रम को उल्टा कर दें। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले संख्या की ज़रूरत होगी। संख्या की ज़रूरत हम कैसे निकालेंगे? जैसे इसमें हमें दे रखा था, क्या दिया हुआ था? भागफल, यानी कि भाजक हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाजक हमें? 5, 7 और 11। शेष हमें क्या दे रखा? शेष हमें दे रखा 2। शेष हमारा क्या है? 2, 4 और 6। तब इसमें क्या है? अंतिम शेषफल देने रखा, तो हम क्या करेंगे? वही मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। 11 की मल्टीप्लाई 1 से हो गई, तो संख्या निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, 11 × 11 और 6 17। 17 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7 से। 7 × 7 = 119। 119 में 4 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? 123। 123 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे। 123 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, और 1 11, 5 × 1 = 5 और 1 6, 615 में 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 617। तो हमारी क्या आ जाएगी? यहाँ से संख्या प्राप्त हो गई हमें, संख्या हो गई 617। अब इस 617 संख्या को, अब ये 617 को क्या कह रहा है कि भाजक का क्रम उल्टा कर दें। अगर हम इसका क्रम उल्टा कर दें, है क्या? 5, 7 और 11। अगर हम यह 11 कर दें और यह 7 कर दें और 5 कर दें, इससे कर दें, तो 11 से 11 × 5 = 55। यहाँ क्या बचा हमारा? 6, 7 और 11 × 6 = 66। यहाँ पे क्या बचा भाई हमारा?
शेष में 1 बच गया, यहाँ लिख देते हैं हम शेष। क्या लिख देते हैं? शेष मान लेते हैं। अब यहाँ 7 से 7 8 जा 56, यहाँ क्या आ गया 0, 5 इकन 5, यहाँ पे क्या आ गया 3। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमारा शेष क्या प्राप्त होगा, उसने पूछा है क्या शेष। शेष हमारा होगा 103, यानी कि 100, यानी कि 100। शेष क्या आ जाएगा यहाँ से 103, यानी कि 103। यही हमारा अंतिम आंसर होगा। अब यहाँ हम नया टॉपिक देखेंगे। नया टॉपिक क्या है हमारा? इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। उसके लिए नंबर 1, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। गुणनफल में इकाई का अंक क्या करना? ज्ञात करना। दूसरा है घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या है? घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। 548 यानी कि 548 गुणा 33 गुणा 2569 गुणा 67 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, सबके इकाई के अंक ले लेंगे। ये 8 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 7, इनकी मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे जैसे 8 तिया 24, 9 सत्ते 63, फिर क्या कर लेंगे 4 और 3 ले लेंगे यहाँ से। 4 गुणा 3, 4 तिया 12, 12 का क्या है 2। तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हुआ 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नोट लिख दीजिए। नोट के लिए समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 तथा समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। इकाई का अंक 0 होता है। 0 होता है। सेकेंड है समस्त अभाज्य संख्याओं के समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। 0 होता है। एक और स्टेप है इसमें, समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के
गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 782 की घात 136 में इकाई का अंक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप एक लगभग ये फॉर्मूला टाइप है, इसे मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। आधार में इकाई का अंक पूरे की होल पावर घात बटे 4 का शेष। ध्यान दें, इसमें इकाई का अंक आपको दिख ही रहा है, क्या है 2 की पावर 136 बटे 4। हम 4 से अगर हम 136 को डिवाइड कर दें, 4 तिया 12, 4 चौक 16। अब जब यहाँ पे शेष नहीं बचा, यानी कि शेष हमारा क्या बचा 0 बचने की कंडीशन में हम यहाँ पर 4 ही लेंगे, 2 की पावर 4 ही लेंगे। अगर कभी 0 आता है तो हम वहाँ पर उसकी पावर क्या लेंगे, 4 ही लेंगे। तो 4 लेंगे, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, क्या होता है 16। अब देखिए 16 में इकाई का अंक क्या है 6। इकाई का अंक 16 में क्या है, इकाई का अंक 6। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन और ये टॉपिक देख लीजिए आप यहाँ पे थोड़ा सा नोट लिख कर। यदि प्रश्न में 0, 1, 5, 6 इकाई के स्थान पर आए तो तुरंत ही इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही स्वतः हो जाएगा। इसी क्रम में हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 942 की घात 158 माइनस 136 की घात 40। तो इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है 2 की घात क्या होगी 58 बटे 4। अभी मैंने आपको बताया था भाग 4 होता है घात का। फिर 6 की घात क्या हो गई, 6 की घात होगी घात बटे 4। यहाँ पर एक बात और, 6 आया था, हम डायरेक्ट भी यहाँ पे 6 लिख सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या बचेगा 2 की पावर, देखो 4 एकम 4, यानी कि हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिखा दें। 4 से 58 को अगर हम भाग दें, 4 एकम 4, 1 8, 4 चौक 16। तो भाई यहाँ पे क्या बचा, शेष बचा हमारा 2। और यहाँ पे क्या हो गया, 4 से अगर हम भाग दें 40 को, 4 एकम 4, 0 1 0, तो ये क्या बचा 10। यानी कि कोई भी यहाँ पे शेष नहीं बचा, यानी कि 6 की पावर 0 आना चाहिए। लेकिन हमने क्या बताया, 0 की जगह क्या आएगा 4 आएगा। अब 6 6 6 6, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4। अब 4 में 6 जा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे टेंस ले लेते हैं, यानी कि धाई। 14 में से 6 गए, 8 बच जाएगा, यानी कि 14 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। तो हमारा क्या इकाई का अंक ये हो जाएगा।